हमने ओवेरी के अंदर पढ़ा कि oogenesis की जो प्रोसेस है वो ओवेरी के अंदर होती है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, मतलब कि 4 स्टेप्स में oogenesis की प्रोसेस ओवेरी में कंप्लीट होती है और फिर एग जो है ओवम बन जाता है। अब इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे डीपली देखेंगे कि ये प्राइमरी फॉलिकल में क्या चेंजेस हुए, सेकेंडरी, टर्सरी, मैच्योर में क्या चेंजेस हुए, तो हम इन्हें इधर पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल है फर्स्ट स्टेज, सेकेंडरी फॉलिकल है सेकेंड स्टेज, टर्सरी फॉलिकल है थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज जो होती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसमें ओवम बन जाता है। तो 4 स्टेप्स हैं, तो यही 4 स्टेप्स हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल जो लिखा हुआ है ये हम यहाँ देखते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे जो है एग्जैक्टली कैसा दिखता है। प्राइमरी फॉलिकल ऐसा होता है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये जो बीच में एक हमें दिख रहा है प्राइमरी ऊसाइट होता है बीच में, और इसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स इसके चारों तरफ लगे हुए होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है मतलब oogenesis की फर्स्ट प्रोसेस है वो एग्जैक्टली कैसी होती है, प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज कैसी दिखती है कि प्राइमरी ऊसाइट जो है वो बीच में होता है और ग्रेन्युलोसा सेल्स उसके चारों तरफ होते हैं। तो oogenesis की ये वाली जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है, ये हमारी कंप्लीट हो गई कि प्राइमरी फॉलिकल कैसा दिखता है। इसको अगर हम जूम करके देखेंगे, इसको अगर हम पढ़ेंगे डिटेल डीप तो पता चलेगा कि ये प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज में क्या होता है, बीच में तो एक प्राइमरी oocyte होता है और चारों तरफ उसके अटैच्ड होते हैं, लगे होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल की स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, बीच में प्राइमरी oocyte और बाहर है ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि सेकेंडरी फॉलिकल कैसा दिखता है, मतलब oogenesis की प्रोसेस जब फर्स्ट से सेकेंड स्टेप पे गई तो उसमें क्या बदलाव, क्या चेंजेस आए। तो हम इस पिक्चर में और इस पिक्चर में चेंज देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली है सेम कि प्राइमरी oocyte इसमें भी बीच में इसी की तरह, ग्रेन्युलोसा सेल्स भी इसी की तरह इसमें है। सेकेंड स्टेप में आके सिर्फ एक बदलाव जो है, चेंज, वो हमें दिख रहा है कि इसमें रेड कलर की एक जो लेयर है थीका सेल्स वो एक्स्ट्रा आ गए हैं बस। तो सेकेंडरी फॉलिकल मतलब कि oogenesis की प्रोसेस जो है वो जब सेकेंड स्टेप पे आती है तो फर्स्ट से उसमें सिर्फ एक बदलाव होता है कि थीका सेल्स की भी एक लेयर उसमें अटैच्ड हो जाती है, मतलब ग्रोथ हो रही है ना, जो फॉलिकल है वो अब ओवम बनने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि oogenesis की प्रोसेस का मतलब है कि जो फॉलिकल है वही ओवम बनेगा प्रोसेस होके। तो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte बीच में था और ग्रेन्युलोसा सेल्स उसके बाहर अटैच्ड थे, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि प्राइमरी oocyte बीच में रहा, ग्रेन्युलोसा सेल्स उसके बाहर रहे, लेकिन थीका सेल्स भी आकर उसमें अलग से अटैच हो गए। ये चेंज हुआ किसमें, सेकंड स्टेप में। तो सेकेंडरी फॉलिकल मतलब सेकंड स्टेप भी अब हमारी क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्राइमरी oocyte बीच में रहता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स चारों तरफ होते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि प्राइमरी oocyte बीच में है, ग्रेन्युलोसा सेल्स चारों तरफ है, थीका सेल्स और आ गए हैं एक्स्ट्रा बस। अब हम देखेंगे टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है। टर्सरी फॉलिकल में मतलब कि थर्ड स्टेप जो है oogenesis की, उसमें क्या होता है, इसमें भी सेम क्या चीजें हैं कि प्राइमरी oocyte बीच में है, हाँ है, ग्रेन्युलोसा सेल्स बीच में है, ग्रेन्युलोसा सेल्स भी ब्लू वाले है इधर, थीका सेल्स की एक लेयर बाहर है, थीका सेल्स की भी एक लेयर बाहर है। तो चेंज क्या हुआ है कि ये जो ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर इसमें अलग से आके दिख रहा है हमें थर्ड स्टेप में, तो इसको कहते हैं ग्रीन स्ट्रक्चर को एंट्रम। एंट्रम का मतलब होता है कैविटी या कोई खाली जगह को हम एंट्रम कह रहे हैं। तो एंट्रम ये ग्रेन्युलोसा सेल्स वाले जो एरिया रहेगा, जो जगह रहेगी, वहां पे एक खाली सी जगह, एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर, मतलब एक कैविटी जैसी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि उसमें फ्लूइड फिल्ड होगा, लिक्विड। तो और उस एंट्रम के अंदर, और उस फ्लूइड का नाम है लिकर फॉलिकुलाए, लिकर फॉलिकुलाए। तो अब थर्ड स्टेप में क्या चेंज हुआ, प्राइमरी oocyte भी सेम रहा पहले जैसे, ग्रेन्युलोसा सेल्स भी सेम रहे पहले जैसे, थीका सेल्स भी पहले जैसे सेम रहे। थर्ड स्टेप में सिर्फ हमें यहाँ पे एक चेंज दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये है एंट्रम। एंट्रम बन जाएगा, मतलब थर्ड स्टेप में टर्सरी फॉलिकल में स्टेज में आते थर्ड स्टेप में चेंज हुआ कि एंट्रम बन गया, मतलब एक कैविटी बन गई जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम है लिकर फॉलिकुलाए। अब इस एंट्रम का और इस फ्लूइड का क्या यहाँ पर
यूज है। लिकर फॉलिकुलाई वो फ्लूइड है जो इस ओवम को नरिशमेंट देगा, न्यूट्रिशन देगा, पोषण के लिए होता है ये लिकर फॉलिकुलाई, ओवम के पोषण के लिए, मतलब कि नरिशमेंट के लिए होता है लिकर फॉलिकुलाई। लिकर फॉलिकुलाई एक फ्लूइड है जो कहाँ रखा जाएगा, एंट्रम के अंदर। तो हमने देखा था कि oogenesis की प्रोसेस जो है वो ओवेरी के अंदर 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और फिर मैच्योर। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी oocyte रहता है, बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स रहते हैं। और सेकंड स्टेप में था प्राइमरी oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल्स तो सेम थे, लेकिन थीका सेल्स एक्स्ट्रा आ गए थे बस। थर्ड स्टेप में हमने देखा कि प्राइमरी oocyte, ग्रेन्युलोसा सेल्स और थीका सेल्स तो सेम थे, सिर्फ एंट्रम एक्स्ट्रा आ गया। अब फोर्थ स्टेप में तो ये बताया गया था ओवेरी में कि मैच्योर है ये, मतलब फोर्थ स्टेप में तो बन ही जाता है। फोर्थ स्टेप में आई oogenesis मतलब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का मतलब है कि अब ओवम बन गया, तो ये फोर्थ में ओवम बन गया। तो अब हम देखते हैं इसमें इससे थर्ड से क्या बदलाव है। तो क्या होगा फोर्थ में, प्राइमरी oocyte जो है हमने पढ़ा था कि प्राइमरी oocyte इसमें भी था, प्राइमरी oocyte इसमें भी था, प्राइमरी oocyte इसमें भी था। अब जब एग बन जाएगा, मतलब जब ओवम बन जाएगा, तो प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। अब ये देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कब, जैसे ही उस प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte आया वैसे ही क्या हुआ कि ओवम बन गया। मतलब प्राइमरी oocyte था पहले, अभी भी प्राइमरी oocyte था, इसमें भी प्राइमरी oocyte था, फोर्थ लास्ट स्टेप पे मैच्योर हो गया था, ग्रेफिन फॉलिकल बन गया था, तो ये प्राइमरी oocyte अब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। तो इसमें एक चेंज तो इससे ये है। और ग्रेन्युलोसा सेल्स जो थे, इसमें भी ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। और इसमें एंट्रम था लिकर फॉलिकुलाई, एंट्रम लिकर फॉलिकुलाई इसमें भी है। थीका सेल्स जो है इसमें थे, थीका सेल्स इसमें भी है, लेकिन थीका सेल्स में एक डिफरेंस दिखेगा हमें इसमें कि थीका सेल्स की एक लाइनिंग थी सिर्फ इधर, थीका सेल्स की एक लाइन थी सिर्फ इधर, जो कि रेड कलर से दिखाए गए हैं थीका सेल्स। तो थीका सेल्स की एक लाइनिंग इधर थी, थीका सेल्स की एक लाइनिंग इधर थी। ओवम में थीका सेल्स की फोर्थ स्टेप में डबल लाइंस आपको दिख रही होगी, तो 2 लेयर्स बन जाएंगी थीका सेल्स की, 2 लेयर्स बन जाएंगी। इसमें एक लेयर थी रेड कलर की थीका सेल्स की, इसमें भी एक लेयर है थीका सेल्स की, इसमें थीका सेल्स की 2 लेयर बन जाएंगी। तो हम उनको नाम कैसा रखेंगे, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। मतलब थीका सेल्स जब एक ही लाइन बना रहे हैं तो उनको सिर्फ हम क्या लेबल कर देंगे कि ये थीका सेल्स है, एक लाइन बना रहे हैं थीका सेल्स है। अब यहाँ पे थीका सेल्स 2 बना रहे हैं, तो इसको हमने इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक तो अंदर बनाएंगे थीका सेल्स लाइन और फिर से थीका सेल्स की लाइन बनेगी, तो 2 लाइन हो जाएंगी, एक थीका सेल्स की अंदर वाली लाइन, बाहर वाली, तो उनको हम थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बोल देंगे। तो यहाँ पे लेबल किया गया है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो अब हम देख रहे हैं कि बदलाव इसमें क्या है, प्राइमरी oocyte की जगह सेकेंडरी oocyte हो गया है इसमें, और थीका सेल्स थे तो थीका सेल्स इसमें 2 बार आ गए हैं, जिनको हमने नाम दे दिया है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। और एंट्रम था, एंट्रम ऐसा कैसा है, ग्रेन्युलोसा सेल्स थे, ग्रेन्युलोसा सेल्स भी हैं। तो क्या हुआ है कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन गया, एंट्रम सेम वैसा ही है, और ग्रेन्युलोसा सेल्स भी वैसे ही हैं। थीका सेल्स जो थे वो थीका सेल्स 2 बार हो गए, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब और ओवम में क्या बदलाव हुआ है, ओवम में एक और चेंज ये हुआ है कि इसमें हमें एक ब्लैक कलर की बाहर लाइन दिख रही है। जैसे कि ये जो है यहाँ पे हमें कोई बाहर से लाइन नहीं दिख रही है, मतलब बाहर से कवर नहीं किया गया है इस पूरे को, इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में बाहर से नहीं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की लाइन जो बाहर से दिखाई गई है, तो ये क्या है कि फाइब्रस लेयर है। अब जब फोर्थ स्टेप में जब मैच्योर हो जाएगा, मतलब ओवम बन जाएगा, ग्रेफिन फॉलिकल हो जाएगा ये, तो मैच्योर ओवम जब बन जाएगा तो इस पूरे ओवम को एक फाइब्रस लेयर बाहर से ढक लेगी, बाहर से कवर कर लेगी, जो कि ये ब्लैक लाइन से ये बाहर से कवर किया गया है। ये हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्टेज पे नहीं दिखा था, ये हमें फोर्थ स्टेप में ये बदलाव, ये चेंज दिख रहा है कि फाइब्रस लेयर कवर कर लेगी बाहर से। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमें फोर्थ स्टेप में क्या क्या चेंजेस मिले कि प्राइमरी जो है oocyte वो सेकेंडरी oocyte हो गया, और ग्रेन्युलोसा सेल्स तो ऐसे ही रहे, एंट्रम भी ऐसे ही रहा। थीका सेल्स में क्या चेंज हुआ कि थीका एक्सटर्ना और इंटरना हो गया,
और एक और क्या चेंज हमने इसमें देखा कि बाहर की तरफ से एक फाइब्रस लेयर ने इसको पूरा कवर कर दिया है ओवम को, तो ये चेंज हुआ। एक और चेंज हमें इसमें दिख रहा है, वो चेंज ये है कि ये इसके अंदर था प्राइमरी oocyte, इसके अंदर था प्राइमरी oocyte, इसके अंदर था प्राइमरी oocyte, इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के बाहर यहाँ पे हमें एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। सेकेंडरी oocyte जो है उसको भी चारों तरफ से कवर कर लिया जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा कि बाहर से फाइब्रस लेयर ने कवर किया है ना, उसी तरह से यहाँ पे प्राइमरी oocyte थे, तब तक हमें प्राइमरी oocyte के बाहर भी कोई लाइन नहीं दिख रही थी और पूरे सेल के बाहर भी नहीं दिख रही थी। प्राइमरी oocyte के बाहर यहाँ कोई ब्लैक लाइन नहीं है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte के बाहर कोई ब्लैक लाइन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बना तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन दिखने लगी सेकेंडरी oocyte के बाहर, और पूरे ओवम के बाहर भी ब्लैक लाइन दिख रही है हमें। तो बाहर जो ब्लैक लाइन कवर कर रही है जो लेयर, वो तो फाइब्रस लेयर की बनी है, और सेकेंडरी oocyte को जो ब्लैक कलर की लाइन ने कवर किया है उसको कहते हैं जोना पैलिस्यूडा। जोना पैलिस्यूडा किसे कह रहे हैं? जो सेकेंडरी oocyte, जो ये बीच में डॉट है प्राइमरी oocyte, इसमें सेकेंडरी oocyte जो है, इस सेकेंडरी oocyte को जो ब्लैक लेयर ने बाहर से कवर किया है उसको कहते हैं जोना पैलिस्यूडा। तो अब जो oogenesis की प्रोसेस जो है ओवेरी के अंदर हो रही थी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, तो इसमें 4 स्टेप्स में oogenesis कंप्लीट हो जा रही थी। तो यही 4 स्टेप्स हमने यहाँ पे देखी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स लगे हुए होते हैं। सेकंड स्टेप में प्राइमरी oocyte, ग्रेन्युलोसा सेल्स तो ऐसे ही हैं, थीका सेल्स अलग से ऐड हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में प्राइमरी oocyte, ग्रेन्युलोसा सेल्स, थीका सेल्स ऐसे ही हैं, एंट्रम अलग से ऐड हो जाता है जिसमें कि एक लिकर फॉलिकुलाई नाम का लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिससे नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, पोषण मिल सके ओवम के नरिशमेंट के लिए। अब फोर्थ स्टेप जो होती है, जिसे हम ग्रेफिन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, जिसमें कि ओवम बन चुका होता है, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस दिखते हैं कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन जाता है, और सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर बन जाती है ब्लैक, जिसे हम कहते हैं जोना पैलिस्यूडा। एंट्रम वैसा ही रहता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स वैसे ही रहते हैं, थीका सेल्स एक लेयर की जगह 2 लेयर बन जाते हैं, जिसे हम थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना कह देते हैं। सबसे बाहर एक ब्लैक लेयर बन जाती है जिसे हम फाइब्रस लेयर कह देते हैं। अब जब ये ओवम बन चुका, जब ये हमने यहाँ पे ओवेरी में क्या पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फोर्थ ये स्टेज जो थी मैच्योर। अब ये ओवम बन के हमने पढ़ा था कि ये ओवम अब बन के कंप्लीट हो गया। तो ये ओवम अब जब ओवेरी के ऑस्टियम अपर्चर वाले स्ट्रक्चर से जब यूट्रस में जाएगा, तो ये इसके बाहर वाले कवच को यहीं पे ओवेरी में ही तोड़ के पटक के चला जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस जो कवर छोड़कर जाएगा ओवेरी में, उसी को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो अब ये जो बाहर जो लेयर बनी है फाइब्रस लेयर, ये जो बाहर लेयर बन गई है, यही वो कवच है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि यही जो बाहर की लेयर है वो ये फाइब्रस लेयर, ये बाहर की आउटर लेयर यही है, जिसको जो कि आगे यहाँ पे कवर को ओवम जो है छोड़ के चला जाएगा और ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगी। और कॉर्पस ल्यूटियम फिर अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। ये इतना सब कलरफुल नहीं होते हैं, ये सब हमने पढ़ने के लिए ब्लू, रेड, ब्लैक पढ़ा है। ये जो थीका सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, सेंट्रम, ये सब कलरफुल नहीं होंगे। और जो अब कॉर्पस, ये जो ओवम है, तो ओवम का क्या होगा कि ओवम अब यहाँ फोर्थ स्टेप में बन चुका है। अब ये ओवम अपना जो है एग वो चला जाएगा यूट्रस में ऑस्टियम अपर्चर के द्वारा, और ये कॉर्पस ल्यूटियम अपना स्ट्रक्चर नाम का छोड़ जाएगा, अपना कवर। कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की फंक्शंस क्या हैं।